परफेक्ट। सो गाइस, वेलकम टू डे वन ट्रेनिंग गाइस। ये पूरा सेशन हम हिंदी में करने वाले हैं, ठीक है। तो इफ देयर इज एनीवन दोज हु वांट लेक्चर इन इंग्लिश, प्लीज गेट इन टच विद द कोऑर्डिनेटर, ठीक है। ये पूरा सेशन हम हिंदी में करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ गाइस। पहले तो हम स्टॉक मार्केट का बेसिक सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं गाइस कि स्टॉक मार्केट बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, एक मार्केट प्लेस है, ठीक है, जहां पे कंपनी के शेयर स्टॉक्स पब्लिकली ट्रेड किए जाते हैं, खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं, ठीक है। सिंपल सा फंडा है गाइस, अच्छे स्टॉक्स खरीदोगे तो प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी ज्यादा, छोटे वाले सस्ते वाले स्टॉक्स खरीदोगे, ठीक है, तो फिर नुकसान होने का भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा ही होता है, ठीक है। पहली बात, अगर आपको आज के टाइम में कोई बोलता है कि विप्रो में पैसा डाला होता तो आज आपको इतना रिटर्न मिलता था, ठीक है। अगर आपने XYZ ABC कंपनी में पैसा डाला होता तो आपको इतना रिटर्न मिलता था, तो गाइस अंडरस्टैंड, उस वक्त भी बुरी कंपनियां होती थी, ठीक है। और आज भी ऐसी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो एकदम बहुत छोटे लेवल पे है और अच्छे काम कर रही है। इट इज जस्ट कि आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। ये थ्रू आउट द ट्रेनिंग में गाइस देखो, 2 हफ्ते की ट्रेनिंग है जिसमें 1 वीक आप प्रॉपर मेरे साथ ये देखोगे, सीखोगे, समझोगे। सेकेंड वीक आपका पूरा सेल्फ एनालिसिस का रहेगा। व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी दिया है, तो जितना एनालिसिस करोगे तो आप कंपनियां उतने अच्छे से ढूंढ पाओगे, ठीक है। नंबर 1, अभी क्या होता है भाई, देखो 2 एक्सचेंजेस है अपने पास। एक है अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अगर आज मुझे कोई भी शेयर खरीदना है, मैं सिर्फ उसी शेयर्स में ट्रेड कर पाऊंगा जो शेयर्स मेरे इन एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, ठीक है। अंडरस्टैंड गाइस? मुझे एक बात बताओ गाइस, अभी आप लोग, जबकि ऑलरेडी बीएससी तो था, ठीक है, 1800 के एरा में बीएससी आया है, ओके। तो यहाँ पे ध्यान से समझो आप लोग, इस 1800 के एरा में अपने पास बीएससी आया है, तो फिर एनएससी क्यों आएगा इस पिक्चर में? जब बीएससी ऑलरेडी था मेरे पास, देन व्हाई एनएससी केम इनटू द पिक्चर? बेसिकली बीएससी पे गए, अगर आप देखोगे ना, पहले रिंग में ट्रेड होता था, ठीक है। बीएससी में कुछ भी मतलब टेक्नोलॉजी वाइज सही नहीं था। एनएससी आया प्लेटफॉर्म बेस्ड ट्रेडिंग लेके 1992 में, ठीक है। एनएससी आया 1992 में प्लेटफॉर्म बेस्ड ट्रेडिंग लेके। 1994 में एग्जैक्ट प्रॉपर ट्रेडिंग स्टार्ट हुई एनएससी के अंदर। उसमें भी गाइस जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है वो एनएससी ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और जो आज भी म्यूचुअल फंड वाला जितना भी होता है वो बीएससी के पास है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है हम आगे समझेंगे गाइस, ठीक है। बट एक समझ लो, आज सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग जो इंडियन एक्सचेंज में स्टार्ट किया था, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और आज भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है गाइस, बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको एनएससी में भी मिलेंगी, जो आपको बीएससी में भी मिलेंगी। बट कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो खाली आपको बीएससी में मिलेंगी। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि उन लोगों ने कुछ क्राइटेरिया मीट नहीं किए। अगर आप देखोगे एनएससी का क्राइटेरिया होता है कि इतना इतना बिजनेस होना चाहिए, इतने इतने प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा सारी चीजें देखी जाती है फंडामेंटल्स के तौर पे, ड्यू डिलिजेंस होता है। उसके बाद में ही गाइस शेयर्स को लिस्ट किया जाता है, ठीक है एवरीवन। तो बेसिकली अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आप बीएससी में भी ट्रेड करो कोई दिक्कत नहीं है, आप एनएससी में भी ट्रेड करो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही प्रॉपर एक्सचेंजेस हैं अपने, दोनों ही प्रॉपर काम करते हैं, ठीक है एवरीवन। तो बेसिकली मैंने क्या बताया अभी तक आपको? स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस जहां पे बायर्स एंड सेलर्स आते हैं, स्टॉक्स को खरीदते हैं, स्टॉक्स को बेचते हैं। कहां पे? अपने ब्रोकर के अकाउंट के थ्रू, जैसे एंजल वन है आपके पास, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, आप लोग ऑर्डर प्लेस करोगे, आपको स्टॉक का नाम डालोगे, सर्च करोगे बीएससी एनएससी, आप जहां से भी बाय करना चाहो आप बाय कर सकते हो। आप जब को सेल करना है तब आप सेल कर सकते हो, ठीक है। यही एक बेसिक कंसेप्ट है गाइस, ठीक है एवरीवन। चलो अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये ऑलरेडी चीजें मैंने समझा दी है, हमें खाली ये नंबर 4 वाला पॉइंट यहाँ पे समझना है हमें, ये नंबर 4 वाला पॉइंट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे ना गाइस, ध्यान से देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, सेबी, ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। गाइस देखो ये एक बॉडी है जो हमारे ट्रेडिंग के राइट्स एंड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, मतलब कोई भी हमारे साथ स्कैम ना कर दे इसके लिए, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल, ओके। तो आप जब कभी ट्रेड कर रहे हो या इन्वेस्टिंग कर रहे हो या ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि आप ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स यूज करो जो सेबी से रेगुलेटेड हो, ताकि क्या है, आपका सेफ्टी भी रहे, आपके पैसे का सिक्योरिटी भी रहे, ठीक है। अब आते हैं गाइस एनएसडीएल पे। एनएसडीएल कुछ काम नहीं करता है गाइस ज्यादा। इट इज जस्ट कि जो बंदा ट्रेड करने के लिए आया है या इन्वेस्ट करने के लिए आया है,
उसका केवाईसी करवाना, ठीक है। और एट द एंड जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट बनता है वो इनकम टैक्स वालों के साथ में शेयर करना, इनकम टैक्स वाला अपना डेटा एनएसडीएल के साथ में शेयर करता है। बेसिकली केवाईसी वाला काम एनएसडीएल करता है। गाइस अब आते हैं सीडीएसएल वाले पार्ट पे, ध्यान से सुनना गाइस, ये सीडीएसएल बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, ठीक है। अभी मेरी बात सुनो गाइस, मुझे समोसे बहुत पसंद है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने स्विगी का एप्लीकेशन खोला, ठीक है। स्विगी का एप्लीकेशन खोल के मैंने ढूंढा समोसा, ठीक है। मुझे रेस्टोरेंट्स के नाम तो मिल रहे हैं बट उनमें से कोई भी रेस्टोरेंट समोसा बेच ही नहीं रहा है। तो क्या मुझे समोसे मिलेंगे क्या? एवरीवन प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, यस और नो, विल आई गेट द समोसा? हाँ, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ठीक है। मैं ढूंढ रहा हूँ समोसा, उसके ऊपर नहीं मिलेगा ना, बिकॉज देयर इज नो सेलर, देयर इज नो सेलर। बायर तो है बट सेलर ही नहीं है। अभी इसी चीज को हम स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक एबीसी कंपनी का शेयर चाहिए, ठीक है। एबीसी कंपनी के स्टॉक में मुझे शेयर चाहिए, ठीक है। बट सामने कोई शेयर बेचने वाला तो होना चाहिए, तभी मैं खरीद पाऊंगा ना। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बायर एंड सेलर को मैच करने का काम कौन करता है पता है गाइस? सीडीएसएल का काम है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। आई मीन टू से, हम बात करते ना वॉल्यूम की, आज एनएससी में इतना वॉल्यूम आया, आज बीएससी में इतना वॉल्यूम हुआ। एक सिंगल वॉल्यूम कब बनेगा? जैसे एक बायर है वो शेयर खरीदने आया, एक सेलर है वो शेयर बेचने आया, दोनों के ऑर्डर्स मैच हो गए, तब जाके एक वॉल्यूम कंप्लीट हुआ। मतलब बायर को सेलर से मिलाने का काम एंड सेलर को बायर से मिलाने का काम कौन करता है गाइस? सीडीएसएल करता है, ठीक है। पहले हमने सेबी को समझा, ठीक है, जो सिक्योरिटी बॉडी है। फिर हमने एनएसडीएल को समझा जो केवाईसी करवाता है पीरियोडिकली, ठीक है। और सीडीएसएल बायर्स एंड सेलर्स को मैच करवाता है ताकि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो सके। एवरीवन ये सबको समझ में आया अभी क्लियरली? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो, ऑल ऑफ यू, क्विकली गाइस, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो। ठीक है गाइस, देखो अब हम बात करेंगे मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के बारे में, ठीक है। मेरे पास ये सब कुछ ऑलरेडी पीपीटी में बना हुआ है गाइस, बट आई प्रेफर कि मैं आपको जितना लिख के समझा सकूं ना, ठीक है। नो आलम, सीडीएसएल बॉडी नहीं है, सीडीएसएल डिपॉजिटरी है, ठीक है। यस, डिपॉजिटरी है वो सारी, ओके। एवरीवन ये मैं आप लोग को प्रॉपर अभी एग्जाम्पल के साथ में लिख के समझाऊंगा, ठीक है। चलो समर्थ सर, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, आप लोग अपने नोट्स बनाइए। मैं तो अपने नोट्स दूंगा ही बट आप लोग भी अपने नोट्स बनाइए प्लीज। हाँ चलो ग्रेट। तो गाइस अभी हम बात करेंगे यहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में, ठीक है। मैं गाइस मैंने स्क्रीन चेंज की है, एवरीवन माय न्यू स्क्रीन इज विजिबल राइट ऑल ऑफ यू? एक बार मुझे कंफर्म कर दो जल्दी से प्लीज, मेरी नई वाली स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, परफेक्ट, थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स, ओके गाइस। अभी हम देखते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, कि मार्केट में मतलब जो भी बाइंग सेलिंग होती है वो कितने तरह के लोग करते हैं, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, एकदम अच्छे से समझेंगे हम लोग इसको। सबसे पहले आते हैं गाइस FII एंड DII, ठीक है। अगर मैं इनका पूरा फुल फॉर्म लिखूं ना, फॉरेन एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, ठीक है गाइस। अभी ये लोग है ना बहुत बड़े पॉकेट वाले होते हैं, ठीक है, दे हैव वेरी बिग पॉकेट। अभी ये कैटेगरी में कौन कौन आते हैं आप ये देख लो पहले। इसके अंदर बैंक्स हो गए, ठीक है। इनके अंदर एएमसी कंपनी जिसको हम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये जिसको हम बोलते हैं ना पेंशन फंड्स होते हैं, ठीक है। पेंशन फंड हो गए अपने यहाँ पे, जिसके अंदर यहाँ पे अगर हम लोग ले ले म्यूचुअल फंड्स हो गए यहाँ पे, ये सब लोग आते हैं गाइज यहाँ पे, ठीक है। अभी गाइज अगर आप एक चीज नोटिस करोगे ना, इन सबके पास पैसा किसका है? पब्लिक का पैसा, ठीक है। तो इनके पास पैसा भी है, ठीक है। प्लस व्हाट दे हैव पावर। पावर किस चीज का है? कि जब ये लोग मार्केट में एंटर करते हैं ना गाइज, ये लोग मार्केट में प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब मार्केट में मूवमेंट लाने का काम ये लोग ही करते हैं। हम लोग कहते हैं राइट स्मार्ट मनी। एवरीवन ये कंसेप्ट सुना है आप लोगों ने? स्मार्ट मनी, मार्केट में स्मार्ट मनी का आना, स्मार्ट मनी का निकलना, वो कहां से होता है गाइस? वो होता है इनकी बदौलत, ठीक है। तो इनके पास पावर है गाइस। क्यों पावर कहां से आ रहा है इनके पास गाइस? इनके पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो दिन में 8-8 घंटे बैठ के इनके लिए एनालिसिस करते हैं, हफ्ते में 5 दिन, ठीक है। सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि कितना सफोस्टिकेटेड रिसर्च रहेगा,
ठीक है। एंड गाइस जब कोई किसी भी कंपनी में या कोई भी ट्रेडिंग में पोजीशन लेते हैं, लेट इट बी ट्रेडिंग रहने दो या इन्वेस्टिंग रहने दो, यू नो गाइस व्हाट दे डू ट्रेड इन वेरी बिग पोजीशंस, जिसको ब्लॉक डील का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, ये लोग बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस में ट्रेड करते हैं। ठीक है, एंड ऑब्वियसली बात है गाइस, इनके पास पैसा है, पावर है, इसके लिए इनके पास नेटवर्क भी है। अगर गाइस देखो, अगर मैं इंटरनेशनली बात करूं, यहाँ पे अगर मैं बोलूं बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, ओके, सिंगापुर बैंक ऑफ सिंगापुर हो गया, ठीक है, जैसे ये ब्लैक रॉक हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, ठीक है, जेपी मॉर्गन हो गए, मॉर्गन स्टैनली हो गया, ये सारे कौन है गाइस? ये सारे एफआईआईज हैं। ठीक है, अगर मैं डीआईआई की बात करूं, जैसे अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, अपना एलआईसी हो गया, एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट नाउ? ऑल ऑफ यू, स्मार्ट मनी किसको बोलते हैं? स्मार्ट मनी वो होता है गाइस जो बड़े लोग लेके आते हैं, अच्छे से रिसर्च करके बहुत बड़े बड़े क्वांटिटीज में लोग खरीदते बेचते हैं। ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो क्विकली इन द चैट बॉक्स, क्या ये वाला जो कंसेप्ट मैंने बताया, जो पहला मार्केट पार्टिसिपेंट है एफआईआई एंड डीआईआई, सबको क्लियर हुआ क्या? ऑल ऑफ यू प्लीज क्विकली मुझे बताइए जल्दी से। हाँ, वेरी गुड, परफेक्ट। चलो अब आते हैं दूसरे टाइप के बायर सेलर्स पे। गाइस ये कौन है? एचएनआई, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हाई नेटवर्थ इनकम। ठीक है, अभी गाइस ये लोग कौन है पता है? ये लोग वो लोग हैं जो लोग एक दो कंपनी में मैक्सिमम अपना पैसा लगा देते हैं। ठीक है, मतलब जिसको मैं कहूँ गोट इन्वेस्टर्स, जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे नाम देना चाहूं मैं आप लोगों को गाइस, जैसे अपना वॉरेन बफेट जी हो गए, ठीक है, लेट श्री राकेश झुनझुनवाला हो गए अपना, ठीक है, विजय केडिया हो गया, राधा किशन दमानी जी हो गए, राइट सार्थक, परफेक्ट, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स, बराबर है। ठीक है, तो गाइस अभी इनके पास क्या है? इनके पास पैसा है। किसका है ये पैसा? इनका खुद का है। ठीक है, बट दे डोंट हैव पावर गाइस, इनके पास वो पावर नहीं होती है कि ये लोग मार्केट में मूवमेंट ला सके। ठीक है, बट इनके पास पैसा है, इसके लिए इनके पास नेटवर्क है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट नेटवर्क वो लोग क्या करते हैं? अपनी सिलेक्टेड कंपनीज में जाते हैं और वो लोग वहां पे अपना मतलब जो भी शेयर इनको चाहिए, जो भी इक्विटी इनको चाहिए, वो लोग खरीद लेते हैं। ठीक है, एंड गाइस एक चीज बताऊंगा, जरूरी नहीं है कि ये लोग प्रॉपर स्टॉक मार्केट में आएंगे और हमारी तरह खरीदेंगे, नहीं। ये लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली कंपनी के ओनर को भी डायरेक्टली अप्रोच करेंगे, बोलेंगे मुझे आपकी कंपनी में 1000 करोड़ इन्वेस्ट करना है, तो मुझे क्या डिस्काउंट रेट आपके शेयर पे मिल सकता है? तो उसको कहते हैं ब्लॉक डील। ये लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली कंपनी से परचेस करते हैं कंपनी के शेयर थोड़े से सस्ते भाव में। एवरीवन, एचएनआई वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ? प्लीज लेट मी नो क्विकली इन द चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू, जल्दी से। परफेक्ट, वेरी गुड गाइस। चलो अब आते हैं यहाँ पे रिटेलर्स, ठीक है, जिसमें हम सब लोग आते हैं। ठीक है, रिटेलर्स। अभी गाइस देखो, ना तो हमारे पास इतना करोड़ों रुपया है, ठीक है, ना तो पैसा है हमारे पास। सिंस वी डोंट हैव मनी, सिंस वी डोंट हैव पावर टू गेट द मूवमेंट इन मार्केट, तो इसके लिए हमारे पास नेटवर्क भी नहीं है गाइस। ठीक है, हमारा नेटवर्क क्या होता है? हम टेलीग्राम चैनल्स को फॉलो करते हैं, हम न्यूज चैनल्स को फॉलो करते हैं, हम ऐसे न्यूज़ेस को फॉलो करते हैं गाइस जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और जिसका इंपैक्ट ऑलरेडी मार्केट पे हो चुका होता है। एवरीवन, मैं सही बोल रहा हूं? ऑल ऑफ यू गाइस, हाँ हाँ, यस नसीम, ट्विटर। एवरीवन, हम ऐसे पब्लिक डोमेन के न्यूज पे रिलाय करते हैं जिसका इंपैक्ट ऑलरेडी मार्केट पे आ चुका होता है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे? ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि हमें हमारा टेक्निकल और फंडामेंटल इतना सही करना है। न्यूज तो चलो बाद में आएगी, बट मार्केट में गाइस देखो कुछ लॉजिकल लेवल्स होते हैं। ठीक है, अगर आपने उस लॉजिक वाले लेवल्स को फाइंड आउट करना शुरू किया ना गाइस, मजाक नहीं कर रहा हूं, न्यूज तो चलो बाद में पता चलेगी लोगों को, बट आप उस मोमेंट का, रैली का फायदा ले चुके रहोगे। अंडरस्टैंड गाइस मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे आप लोगों को? ठीक है, और इट इज वेरी इजी। देखो मैं क्या बोलता हूं, कोई चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करता है, कोई कैंडल स्टिक्स को ट्रेड करता है, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करता है। ठीक है, अंडरस्टैंड गाइस, मैं कहता हूं कोई भी एक चीज सीखो, बट एकदम उसको मास्टर कर लो कि कोई आपको वहां पे अटका ना पाए। एवरीवन, जैसे देखो गाइस, मैं पर्सनली अगर मैं बताऊं, मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ज्यादा काम करता हूं मैं। ठीक है, सपोर्ट एंड मैं आपको कैंडल स्टिक भी सिखाऊंगा, मैं आपको चार्ट पैटर्न भी सिखाऊंगा, मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी सिखाऊंगा, सारी चीजें सिखाऊंगा।
गाइस देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फिर आप कौन सा चीज और अच्छे से मेरे से सीखना चाहते हो। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं हेल्प करूंगा आप लोगों को, बट अंडरस्टैंड, खाली मैं उनको ही हेल्प करूंगा जो सीखना चाहते हैं। बाकी गाइस देखो, ना तो मेरी साइड से आपको टिप्स मिलेगी, ना तो आपको कॉल्स मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। मैं खाली आप लोगों को मार्केट एनालिसिस करके दे दूंगा कि नेक्स्ट डे का मार्केट ऐसा खुलेगा वैसा खुलेगा। बाकी मैं सिखा भी दूंगा कि ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, बट वहां पे ट्रेड कैसे करना है, क्या करना है, वो आपको खुद को अपना लॉजिक वहां पे लगाना पड़ेगा। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट में हम क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं? एवरीवन, क्विकली, जल्दी से, ठीक है? मैं खाली इतना ही कहूंगा गाइस, एकदम आराम आराम से सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है? और कुछ चीजें ऐसी होंगी ना गाइस, आपको स्टार्टिंग में नहीं समझ में आएंगी। ओवर द पीरियड आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, आपको नोट्स देखने पड़ेंगे अपने, तब जाके काम होगा। ठीक है गाइस, देखो आज भी मैं अपने मेंटोर्स के ट्रेनिंग देखता हूं, आज भी मैं उनके नोट्स को फॉलो करता हूं, आज भी मैं अपने नोट्स बनाता हूं। एंड गाइस अंडरस्टैंड, मार्केट विल गिव यू एवरी डे न्यू सरप्राइज। मार्केट आपको डेली न्यू सरप्राइज देगा, ठीक है? चलो ग्रेट। गाइस, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के बारे में समझ में आ गया राइट अभी आप लोगों को? हाँ, तो बड़ी बात यह है गाइस कि ज्यादा करके मार्केट में किसका चाल चलन चलता है? FIIDII, ठीक है? गाइस, अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो रहेगा ना कि सर ये डेटा हम देखे कहां पे? एवरीवन, ये क्वेश्चन है कि नहीं है आपके दिमाग में? बताइए जरा मुझे कि मेहुल, आपने ये तो बता दिया कि FIIDII है, बट ये डेटा हमें कहां पे देखने मिलेगा? वेयर कैन वी सी दैट डेटा? मैं अभी वो दिखाता हूँ वो डेटा कैसे देखना है गाइस, ठीक है? वेबसाइट के, इंटरनेट के ऊपर गाइस देखो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है? बट पर्सनली गाइस देखो, मैं अभी आप लोगों को दिखाने के लिए एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ एवरीवन। द वेबसाइट नेम इज research360.in, ठीक है? मैं आपके सामने वेबसाइट को फिर से ओपन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? एक सेकेंड, हाँ, ओके। गाइस देखो, ये वेबसाइट कुछ ऐसे दिखती है, ठीक है? ये वेबसाइट कुछ ऐसे दिखती है, ठीक है? आप क्या करोगे, यहाँ पे एकदम नीचे भी आ जाओगे ना, ठीक है? नीचे आने के बाद में, एक सेकेंड ना, सॉरी, आप यहाँ पे नीचे आ जाओगे ना एकदम, तो आपको कैसे देखो यहाँ पे ना FIIDI का एक सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है? एक सेकेंड रुक जाओ। हम्म, ये रहा, मिल गया। ठीक है गाइस, FIIDI है, इस पे आप क्लिक करोगे, ये पूरा डेटा आ जाएगा आपके पास। ये देखो नीचे, अभी ये तो गाइस अभी हम लोग देखो, आप यहाँ पे मंथली भी देख सकते हो, डेली भी देख सकते हो, और आप ईयरली भी देख सकते हो, ठीक है? एंड गाइस एक चीज अभी आप समझो, अगर मैं मंथ वाइज जाता हूँ ना यहाँ पे, आप देखो जनवरी में, ठीक है, जनवरी मंथ में कितनी 87,000 करोड़ की सेलिंग हुई है। फेब्रुवरी में अब तक 43,000 करोड़ की सेलिंग हुई है। अक्टूबर में अब तक 1,14,445 करोड़ की सेलिंग हुई है। ये अक्टूबर 2024 की बात है। और एक्चुअली गाइस देखो, अगर आप देखोगे ना, मार्केट यहीं से गिरना शुरू हुआ था। देखो मैं आपको एक चार्ट भी दिखा देता हूँ गाइस, तो आपको एक बेसिक सा आइडिया आ जाएगा। गाइस अभी आप लोग खाली चीजों को समझो, ठीक है? अभी आप चार्ट पे दिमाग मत लगाओ, खाली मैं क्या डेटा दिखा रहा हूँ डेटा को समझो अभी। अगर आपको डेटा के क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन पूछे, मैं आपको आंसर करूंगा। ये देख लो गाइस, यहाँ पे ये कहाँ का है, नीचे देखो डेट भी दिख रहा है, सितंबर मंथ है ये, 27 सितंबर है, सॉरी ये मुझे मंथली टाइम फ्रेम पे आना था यहाँ पे, रियली सॉरी गाइस। हाँ, अभी आप देखो गाइस यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर क्या दिख रहा है आपको? अक्टूबर मंथ से जो मार्केट कंटिन्यूस गिर रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है? ये रीजन है, ये देखो यहाँ पे अक्टूबर 2024 का। एंड गाइस देखो, खाली ये एक ही रीजन नहीं है। हाँ मोहम्मद, आप मनी कंट्रोल पे भी देख सकते हो, राइट? गाइस खाली ये एक ही रीजन नहीं है, और भी बहुत सारे रीजन है अभी, ठीक है? एंड गाइस
नाउ एवरीवन, अभी आवाज आ रही है मेरी? एवरीवन गाइस, अभी आवाज आ रही है मेरी? ओके, थोड़ा नेट का इशू हो गया था, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा नेट का इशू हो गया था। ठीक है, ओके गाइस, मैं ये कह रहा था आप लोगों को कि अभी फिलहाल मार्केट गिरने का ज्यादा रीजन ये आ रहा है बिकॉज नो वन इज श्योर कि ट्रम्प अभी कहां कहां पे टैरिफ लगाने वाला है और क्या क्या लगाने वाला है। इसके लिए अगर ट्रम्प के मुंह से खाली टैरिफ वर्ड भी निकल रहा है ना गाइस अभी, तो मार्केट गिर रहा है वहां पे। ठीक है, अभी इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम जैसे छोटे लोग वो भी डर रहे हैं। ठीक है, तो हम भी हमारा पैसा मार्केट से बाहर निकाल रहे हैं। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? और ऊपर से क्या है पता है गाइस, मिड कैप, जो मिड कैप के देखो तीन होते हैं गाइस, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप वाले स्टॉक्स में बहुत कम रिस्क होता है, मिड कैप वाले में मॉडरेट रिस्क होता है, स्मॉल कैप वाले में ज्यादा रिस्क होता है। ठीक है, तो ये जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप वाली कंपनी थी ना गाइस, इन कंपनी ने तो दिखाया कि यार स्टॉक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अच्छे सब कुछ हो रहा है, बट एक्चुअली कंपनी की जो वैल्यूएशन बढ़नी चाहिए थी वो वैल्यूएशन बढ़ी ही नहीं एक्चुअली। तो इन्हीं सब चक्कर में एक तो इंडियन मार्केट महंगा हो गया, ठीक है, ऊपर से निर्मला सीतारामन जी ने एफआईआई वालों पे भी अभी एलटीसीजी टैक्स लगा दिया है। ठीक है, 12.5% का। मतलब जो बाहर से लोग आएंगे अगर उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया रहेगा तो उस पैसे में से 12.5% ये 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा निर्मला सीतारामन जी को। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अभी मार्केट क्यों गिर रहा है? बहुत ही बेसिक सा रीजन है इस मार्केट गिरने का अभी। ऑल ऑफ यू, ये समझ में आ गया अभी आप लोगों को? एफ आई आई, डी आई आई और ये सारी चीजें जो मैंने बताई अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू एक बार मुझे जल्दी से प्लीज चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो कि आप लोग, जस्ट टाइप वन इन द चैट बॉक्स गाइस एक बार क्विकली। एवरीवन, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, ठीक है गाइस, एक काम करूंगा ना, मैं एक बार ये रिवीजन करवा दूंगा एंड में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग मुझे फिर से पूछ रहे हैं वापस से समझाइए करके। ठीक है, हाँ कैप वाला टर्म मैं लिख देता हूँ गाइस, एक सेकेंड ना। ठीक है गाइस, आई एम चेंजिंग माय स्क्रीन, मुझे प्लीज एक बार आप लोग अपडेट कर दो, क्या मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है अभी? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, माय स्क्रीन इज विजिबल राइट? ओके परफेक्ट, चलो ग्रेट। अभी गाइस यहाँ पे देख लो, मार्केट में थ्री देयर आर थ्री कैप्स ऑफ स्टॉक। ठीक है, अभी इसमें से एक होता है लार्ज कैप, ठीक है, जिसमें बहुत ही कम रिस्क होता है, लिमिटेड रिस्क होता है। इट इज लाइक गाइस कि आप एफडी हो गया या उतने टाइप का रिटर्न जिसमें से आप निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा होता है आपका मिड कैप, ठीक है, जो कंपनी अभी अपने प्रोग्रेसिव फेज में है अभी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे गाइस मॉडरेट रिस्क होता है, मॉडरेट रिस्क। ओके, और उसके बाद में आता है गाइस अपना स्मॉल कैप। स्मॉल कैप गाइस ये वो छोटी कंपनियां होती हैं जिनका अभी ग्रोथ फेज शुरू होना बाकी होता है। ठीक है, तो इसमें हाई रिस्क होता है, बट गाइस अंडरस्टैंड रिटर्न्स भी उतने अच्छे मिलते हैं ये स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, जैसे अगर मुझे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे एक स्टॉक का आपको डेटा दिखाना हो, पास्ट डेटा, ठीक है, अ, एक सेकेंड, हाँ ये रहा, जय बालाजी इंडस्ट्रीज। ठीक है गाइस, अभी आप देखो ये जो स्टॉक है ना, ये स्मॉल कैप है, बट आप देखो क्या रिटर्न दिया है ये स्टॉक ने। अगर आप देखोगे यहाँ पे, मतलब 19 रुपए से ये स्टार्ट हुआ 2023 में। ठीक है, एंड यू कैन सी कंटिन्यूसली एकदम अच्छे से ऊपर जा रहा है। यू गाइस कैन सी दिस राइट एवरीवन? ठीक है, तो स्मॉल कैप कंपनीज में जब मूवमेंट आती है ना गाइस, कंटिन्यूस मूवमेंट मिलेगी आपको। ठीक है, ऑल ऑफ यू, अब ये कैप वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया? एवरीवन प्लीज मुझे एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से कंफर्म कर दो, ऑल ऑफ यू, ये मार्केट कैप वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ अभी? ऑल ऑफ यू प्लीज एक बार बता दो मुझे। ठीक है, चलो ग्रेट। अभी गाइस देखो, हमें एक चीज अभी तो ये समझनी पड़ेगी कि मार्केट में आप दो चीजें कर सकते हैं। एक होता है आपका ट्रेडिंग, ठीक है, एक होता है आपका इन्वेस्टिंग। ठीक है, अभी गाइस देखो आजकल इन्वेस्टिंग तो बहुत कम लोग करते हैं, बट एवरीवन प्रेफर्स अ ट्रेडिंग। ठीक है, एवरीवन प्रेफर्स अ ट्रेडिंग। अभी ट्रेडिंग में भी गाइस देखो, अगर मैं खाली स्टॉक की बात करूं ना यहाँ पे, ठीक है, तो स्टॉक्स के अंदर आप यहाँ पे एक तो आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, एक तो आप पॉजिटिव ट्रेड कर सकते हो। ठीक है,
ये दो चीजें आप स्टॉक्स में कर सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म यहाँ पे लिख देता हूं, जबकि बहुत कम लोग करते हैं आजकल, बट स्टिल मैं तो करता हूं। ठीक है, ये स्टॉक्स में होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूंगा यहाँ पे, तो ऑप्शन है ना ट्रेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस देखो, आप ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप स्टॉक ऑप्शन को भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, स्टॉक ऑप्शन, जिसमें गाइस देखो, अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शंस, इसमें गाइस अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, ऑप्शन बाइंग, वहां पे कम मतलब लिमिटेड कैपिटल में काम हो जाता है, मतलब एटलीस्ट मिनिमम आपको 10,000 लगेंगे। ठीक है, वही अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, ठीक है, तो आपको नहीं नहीं बोल के भी गाइस एक अच्छा खासा लमसम 1 लाख रुपया कैपिटल लगता है। ठीक है, सेम गोज विथ फ्यूचर्स गाइस। देखो, फ्यूचर्स में भी आपको गाइस ज्यादा रिस्क रहता है, तो कैपिटल भी वहां पे ज्यादा लगता है। तो मिनिमम 1 लाख से तो आपको स्टार्ट करने मिलेंगे। ठीक है, बाकी हाँ, ये जो स्विंग ट्रेडिंग है, ठीक है, इसको आप करो 15,000 से मिनिमम। ठीक है, ये जो पोजिशनल है, ठीक है, इसको आप करो आराम से 15,000 से। एक बार मैं आपको इनके डिफरेंसेस भी समझा देता हूँ, ब्रोकरेज चार्जेस भी समझा देता हूँ, क्या है क्या नहीं है, तो आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, अभी गाइस देखो, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, चार्ट पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, एवरीवन, मैंने स्क्रीन को चेंज किया है। हाँ, हाँ, मैंने जस्ट अभी स्क्रीन को चेंज किया है। ठीक है, सुमित सर, 160 का रुपीस का लॉस तो बहुत छोटा है सर। मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ ना सर, कि जब आप मार्केट में सीखने भी आओगे ना, सीखने के टाइम में आपका ब्रोकरेज भी जाएगा और थोड़ा बहुत आपका लॉस भी होगा सर। आप मार्केट में ये समझ के मत चलो कि खाली प्रॉफिट ही होगा। मैं भी देखो सर कोई भगवान नहीं हूं, मेरे भी लॉसेस होते हैं। जब मैं एनालिसिस करता हूँ ना सर, मेरे भी लॉसेस होते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड सर। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। एंड सिखाने के टाइम में भी, आप जब सीखते हो ना वहां पे गाइस, आप मल्टीपल ऑर्डर्स को सीखते हो। आप मल्टीपल ऑर्डर्स को सीखते हो, तो क्या होता है गाइस, वो एक ऑर्डर को सीखने में आपका ब्रोकरेज भी जाता है और नियर बाय 10-12 रुपए का लॉस भी होता है इसका। ठीक है, तो अंडरस्टैंड, ये पार्ट है गाइस मार्केट का। ठीक है, अमित सर सारी चीजें बताऊंगा मैं, डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कवर करूंगा मैं। ओके, चलो, अभी यहाँ पे आ जाओ गाइस, यहाँ पे देख लो, पहले हम स्विंग ट्रेडिंग में बता रहा हूँ क्या होता है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या गाइस, कि आप एक स्टॉक के छोटे से स्विंग को पकड़ते हो। ठीक है, जैसे आपने देखो यहाँ पे ये स्विंग को पकड़ लिया, आपने यहाँ पे ये स्विंग को पकड़ लिया, आपने यहाँ पे ये स्विंग को पकड़ लिया। आई मीन टू से गाइस, देखो स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप नहीं नहीं बोल के भी, ठीक है, इन स्विंग ट्रेडिंग में आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। इन स्विंग ट्रेडिंग ये जो आपकी पोजीशन रहती है, 1 डे टू मैक्सिमम 2 वीक्स तक चलेगी गाइस, इससे ज्यादा नहीं चलेगी। मैं कहता हूं गाइस, देखो यहाँ पे अगर आपको 3%, ठीक है, 3% to 10% का रिटर्न भी अगर मिल रहा है ना एक सिंगल ट्रेड के अंदर, इनफ है, बहुत इनफ है। ये कैलकुलेशन बताऊंगा आगे मैं। अभी आते हैं पोजिशनल ट्रेड। पोजिशनल ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड गाइस अगर आप देखने जाओगे, ये आपका 1 डे से 3 मंथ्स के आसपास तक चलता है। ठीक है, तो यहां पे आप जो रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे ना गाइस, यहां पे आप आराम से 10% to 25% की रिटर्न के आसपास आप एक्सपेक्टेशन रखो यहाँ पे। गाइस देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतने रिटर्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये ये मैं जो बता रहा हूँ गाइस आप लोगों को, ये वो चीजें हैं कि जो मैं फॉलो करता हूं, और मैं एक मेरा सिंपल रेंज है गाइस, कि मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, अगर मेरे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, अगर मुझे एक सिंगल ट्रेड में 10% से ज्यादा अगर रिटर्न मिल चुका है, अगर 2 महीना होल्ड किया, 1 महीना होल्ड किया, तो इनफ है मेरे लिए। अननेसेसरी रिस्क क्यों लेना। ठीक है, अब आते हैं गाइस ऑप्शन ट्रेडिंग पे। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर गाइस, अगर आप ऑप्शंस बाइंग कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो एक जो ट्रेड आपका चलता है ना गाइस, नियर बाय 10 मिनट्स to 30 मिनट्स तक चलता है, उससे ज्यादा ये आपका ट्रेड चलना भी नहीं चाहिए गाइस। ठीक है, और गाइस यहाँ पे मैं कहता हूं आपको, ब्रोकरेज वगैरह सब कट होने के बाद में आपका जो रिटर्न होना चाहिए, मिनिमम एटलीस्ट 15% का तो होना ही चाहिए, जो भी आपका ट्रेडिंग कैपिटल यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 7,000 रुपीज अगर यूज किया है ट्रेड करने के लिए, तो वो 7,000 रुपीज का ब्रोकरेज कट होने के बाद
15%। अगर विद ब्रोकरेज में गिनो तो इट शुड गो नियर बाय 17%, 18%। ठीक है। एंड गाइस देखो, अगर आप मार्केट में आ रहे हो, ठीक है, फिर वो चाहे ट्रेडिंग हो, वो चाहे इन्वेस्टिंग हो, ठीक है, सही से किया तो ही आपको फायदा मिलेगा। अगर आप ये सोच के आओगे कि नहीं चलो यार ये स्टॉक अच्छा चल रहा है मैं कूद जाऊं उसके अंदर, ये गलत चीज है गाइस। नेवर डू दैट। नेवर रन इनटू, गाइस देखो रनिंग मार्केट में कभी भी कूदना नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूं। मार्केट कब वहां से पलटेगा आपको भी नहीं पता चलेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छे अपॉर्चुनिटी का वेट करो। वो अपॉर्चुनिटी हम कैसे देखेंगे? टेक्निकल एनालिसिस को सीखते हुए, प्राइस के बिहेवियर को सीखते हुए देखेंगे। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट, ऑल ऑफ यू? हाँ, एवरीवन, एक बार मुझे प्लीज अपडेट करो जल्दी से। अच्छा, अमित पूछ रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। अमित देखो, लॉन्ग टर्म में आप क्या करते हो? कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हो, ठीक है, और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख के आप उनमें एक्शन लेते हो स्टॉक्स पे। बताऊंगा मैं आगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। एक्चुअली लॉन्ग टर्म वाला पार्ट मैंने फंडामेंटल के लिए रखा है, क्योंकि मुझे वहां पे आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड ऑल दैट सिखाना है, इसके लिए। हाँ, अभी पोजिशनल में आप लोगों को चार्ट पे दिखा देता हूं मैं एक बार, वेट। गाइस देखो, अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं पोजिशनल ट्रेड करूंगा, अगर मैं पोजिशनल ट्रेड कर रहा हूं ना गाइस यहाँ पे, तो आप एक देखो गाइस, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बड़े मूवमेंट्स को कैप्चर करने की तैयारी करता हूँ मैं। ये दिख रहा है आपको कैसे बड़े बड़े मूवमेंट्स, मतलब मेरे पोजीशन थोड़े लंबे चलेंगे यहाँ पे कंपेयर टू स्विंग। कंपेयर टू स्विंग मेरे पोजीशंस थोड़े लंबे चलेंगे। फर्क यही है गाइस कि मैं खाली स्विंग हाई, जहां जहां से स्विंग हाई, स्विंग लो से स्विंग हाई जाएगा, मैं उसको कैप्चर करने की तैयारी करूंगा। वो मुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं किसी भी स्टॉक के प्राइस के बिहेवियर को, किसी भी स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस को समझूंगा, तब जाके मैं ये चीज कर पाऊंगा। ठीक है। बाकी ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं गाइस, तो वहां पे हम लोग 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, वहां पे हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। और मैंने क्या कहा आपको अभी, कि आपका जो पोजीशन होना चाहिए हार्डली 10 मिनट से 30 मिनट से ज्यादा चलना ही नहीं चाहिए आपका पोजीशन। अगर उससे ज्यादा चल रहा है गाइस, तो हमें खुद से निकल जाना है वहां पे। भले उसके बाद में मूवमेंट आए, फिर भी हमें रुकना नहीं है। गेट रेडी फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी। एटलीस्ट आपका कैपिटल वहां पे नहीं जाएगा। ठीक है एवरीवन, ये क्लियर हुआ सबको ये वाला पार्ट? प्लीज क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, जल्दी जल्दी क्विकली। ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट। चलो एक सेकेंड ना गाइस, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज कर लेता हूँ। ठीक है, अभी गाइस अभी कुछ चीजें और हमें समझनी है यहाँ पे। ठीक है, स्टॉक्स के बारे में तो देखो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अभी हम यहाँ पे कुछ और देखेंगे। एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ पहले। हाँ, देयर वी गो। ठीक है, अभी गाइस यहाँ पे देखो, एक होता है स्टॉक्स। ठीक है, अभी स्टॉक्स का परफॉर्मेंस किस पे मैटर करता है? कंपनी के परफॉर्मेंस पे। ठीक है, कंपनी परफॉर्मेंस, कंपनी परफॉर्मेंस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे, ठीक है, इन सारी चीजों पे स्टॉक का परफॉर्मेंस मैटर करता है। कंपनी कितना प्रॉफिट करी, कंपनी कितना लॉस करी। इसके अलावा आता है गाइस इंडेक्स। इंडेक्स, ठीक है। अगर मुझे अभी इंडिया कंट्री को देखना है कि इंडिया कंट्री कितना अच्छा काम कर रहा है, तो मैं इंडिया के कौन से इंडेक्स को देखूंगा गाइस? मैं देखूंगा निफ्टी 50 को, मैं देखूंगा सेंसेक्स को। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इंडेक्स के अंदर गाइस, निफ्टी 50 में अगर मैं देखूं, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है, और अगर मैं सेंसेक्स को देखता हूं, तो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज है। अभी क्या होता है गाइस इंडेक्स के अंदर, कि अगर ये कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो जाहिर सी बात है मेरा निफ्टी पॉजिटिव रहेगा। अगर ये कंपनीज नहीं परफॉर्म कर रही है, अगर इन कंपनी के रिजल्ट्स बुरे आ रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है निफ्टी मेरा नेगेटिव रहेगा। एवरीवन, इट मींस कि मेरे इकोनॉमी को, ठीक है, मेरे इकोनॉमी को कौन रिप्रेजेंट करता है? एवरीवन, इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है। हु रिप्रेजेंट्स इकोनॉमी? गाइस निफ्टी 50, सेंसेक्स, कंपनी अपना ये जो कंट्री का जो इंडेक्स है वो। इसके अलावा गाइस देखो, इंडेक्स तो सेक्टर वाइज भी होते हैं। ठीक है, इंडेक्स आर ऑल्सो सेक्टोरियल। ये दिखाऊंगा मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को, पहले लिख लो गाइस हो सके तो आप लोग। ठीक है, अभी सेक्टोरियल की अगर मैं बात कर रहा हूं गाइस यहाँ पे, तो जैसे मेरा मेटल सेक्टर हो गया, जैसे फार्मा हो गया, जैसे मेरा ऑटो हो गया। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूं मैं पहले। ठीक है, वेट 1 सेकेंड, लेट मी लॉग इन ओवर हियर।
गाइस देखो सेक्टर्स देखने के लिए ना मैं पर्सनली investing.com यूज करता हूँ गाइस, बहुत ही इजी यूआई है, यूजर इंटरफेस है, ठीक है। अभी गाइस ये देख लो आप यहाँ पे, एवरीवन सी दिस, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, ठीक है। हाँ गाइस यहाँ पे अभी ये देख लो आप लोग, ये देखो अभी निफ्टी का आईटी सेक्टर, निफ्टी का फार्मा सेक्टर, निफ्टी का हेल्थ केयर, निफ्टी का सर्विस सेक्टर, निफ्टी का ऑटो, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी इंडिया कंजम्पशन, निफ्टी का फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी का प्राइवेट बैंक, निफ्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर, निफ्टी का मीडिया, ठीक है एवरीवन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सेक्टोरियल अगर आप देखोगे ना गाइस, सेक्टर्स इंडेक्स दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका सेक्टर जिसमें आप, एक होता है आपका इंडेक्स जिसमें आप प्रॉपर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और एक होता है इंडेक्स आपका जो आपके सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जो सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है ना गाइस, मैक्सिमम में आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। अगर मैं देखूं यहाँ पे, आप निफ्टी के फाइनेंशियल सर्विसेज में आप ट्रेड कर पाते हो, आप निफ्टी 50 में ट्रेड कर पाते हो, आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर पाते हो, और आप मिड कैप निफ्टी में ट्रेड कर पाते हो, और आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में ट्रेड कर पाते हो, ठीक है। ये 5 इंडेक्सेस में ट्रेडिंग अलाउड है, बाकी कोई भी इंडेक्स में आप ट्रेड नहीं कर सकते निफ्टी के। एवरीवन ये लिख के देता हूं मैं आप लोगों को एक बार, तो एक आइडिया क्लियर हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। अगर मैं निफ्टी के इंडेक्सेस की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप निफ्टी 50 में ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे आप फिर निफ्टी में ट्रेड कर, जिसको हम फाइनेंशियल निफ्टी कहते हैं, ठीक है। एक मिड कैप निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और एक आप ट्रेड कर सकते हो यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 में। निफ्टी नेक्स्ट 50 वो स्टॉक्स है गाइस जो आगे जाके निफ्टी में आने वाले हैं, ठीक है। निफ्टी नेक्स्ट 50। और गाइस बीएससी के भी अपने दो इंडेक्सेस हैं, ठीक है। अगर मैं बीएससी के इंडेक्स की बात करूं तो बीएससी के अंदर आप गाइस बैंकेक्स में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और आप सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बाकी जितने भी इंडेक्सेस हैं गाइस, वो आपको परफॉर्मेंस के लिए मिलेंगे कि कौन सा इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या है सारी चीजें, ठीक है। एक बार गाइस स्क्रीन चेक कर लो एक बार, ऑल ऑफ यू। क्लियर है सबको अभी ये वाला पार्ट, सबको, ऑल ऑफ यू? हाँ, एवरीवन जल्दी से मुझे एक बार कंफर्म करो, ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ? गाइस देखो ये सारे नाम मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखे हैं गाइस, ठीक है। एक बार प्लीज देख लो, ठीक है, परफेक्ट। चलो वन मोमेंट, हाँ गाइस, इसको थोड़ा सा अलाइन कर लूं, ठीक है। तो गाइस अभी काम करते हैं ना, सबको अभी ये पता चल गया कि इंडेक्स कैसे काम करना है, ठीक है, ये सारी चीजें, ओके। स्टॉक कैसे काम करता है, बेसिक्स मैंने बता दिया आप लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में, ठीक है एवरीवन। ये सारी चीजें गाइस देखो इतना ही बेसिक्स है, बेसिक में ज्यादा कुछ नहीं है, हमें खाली इतना पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कैसे काम करती है। आई होप कि आप लोगों को ये वाला पार्ट पूरा एकदम अच्छे से क्लियर है गाइस, एवरीवन। प्लीज मुझे जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में देख दो, अपडेट कर दो एक बार, वन टाइप कर दो प्लीज, ऑल ऑफ यू जल्दी से, क्विकली। गाइस देखो क्या होगा पता है, अगर मैं ज्यादा बेसिक्स में घुसूंगा ना, कुछ मतलब नहीं बनेगा। रही बात फंडामेंटल्स की, वो फ्राइडे और सैटरडे को तो वैसे भी हम कर रहे हैं। मैक्सिमम पार्ट गाइस देखो ट्रेडिंग मुझे सिखानी है आप लोगों को, ठीक है। ट्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पे क्विक पैसा बनता है, ठीक है। उसके लिए टेक्निकल्स आने चाहिए, तो मैं ज्यादा टाइम एक्चुअली उसके लिए देने वाला हूं मैं, ठीक है। अभिषेक आप प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना, इट इज माय रिक्वेस्ट सर, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है। गाइस चलो अभी आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा सा अभी ऑप्शन ट्रेडिंग को समझ लेते हैं। ये पहले मैं आप लोगों को भेज देता हूं मैं यहाँ पे, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, सेव एज इमेज। गाइस मैं ये टेलीग्राम में भेज रहा हूँ, मुझे एक बार प्लीज आप लोग कंफर्म कर लो एक बार कि क्या आप लोगों को ये मिला क्या, ठीक है। वन मोमेंट गाइस, मुझे एक बार रिएक्ट कर दो, हाँ वो मैसेज, ये जो स्क्रीनशॉट में भेज रहा हूँ ना, मुझे इसके ऊपर खाली एक बार रिएक्ट कर दो आप, इट इज माय रिक्वेस्ट। गाइस देखो मैंने इमेज शेयर करी है ग्रुप के अंदर, मैंने इमेज शेयर करी है ग्रुप के अंदर, एक बार चेक कर लो। ओके वेरी गुड। ओके
अमित सर देखो स्टॉप लॉस और ये सारी चीजें आपके कोऑर्डिनेटर सिखाएंगे, ऑर्डर प्लेसिंग और ये सारी चीजें, क्योंकि अगर मैं वो सब कुछ बताने बैठ जाऊंगा ना, वो बेसिक वाला पार्ट, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ, समझ जी, मैं नंबर दे दूंगा, डोंट वरी। करण सर, आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना सर, ऑन एन एवरेज बीन एन प्रोफेशनल व्हाट आर द प्रॉफिटेबल प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी दैट यू मेक अ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, 10 में से मेरे 6 ट्रेड सक्सेस होते हैं सर। करण सर, अमंग 10 ट्रेड्स माय 6 ट्रेड्स विल गो सक्सेस, और उसमें भी मैं प्रॉपर ज्यादा करके मैं एज अ स्पेक्टेटर काम करता हूँ, एक्शंस बहुत कम लेता हूं मैं, ठीक है। मनी, I will do send the English recordings to you. Okay, just send me hi on my WhatsApp number. ठीक है, मैं भेज दूंगा। गाइस अभी स्टार्ट करें हम लोग, थोड़ा सा और, थोड़ा ही बचा है अभी, देखो और 8-10 मिनट है अपने पास गाइस। मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग भी स्टार्ट करना है अभी आप लोगों के साथ में। ओके, चलो गाइस अभी तो ट्रेडिंग को समझते हैं हम लोग, ठीक है। अभी क्या होता है गाइस कि ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, करना बहुत इजी है। सबको यही लगता है कि खाली बाय सेल करना है, काम हो जाता है। बट गाइस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो डेटा ड्राइव कहां से हो रहा है, हाउ दैट डेटा इज ड्रिवन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वेरी फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अभी आप यहां पे देख लो गाइस, ऑप्शंस, ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। अभी बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, ठीक है। ऑप्शंस ट्रेडिंग इज एन डेरिवेटिव प्रोडक्ट, डेरिवेटिव प्रोडक्ट। अभी डेरिवेटिव प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है गाइस, अगर मैं हिंदी में आप लोगों को समझाऊं, डेरिवेटिव प्रोडक्ट मींस कि उसकी वैल्यू किसी और चीज पे डिपेंडेंट है गाइस, इसकी वैल्यू किसी और चीज पे डिपेंडेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहां पे देखेंगे, ठीक है, जो वैल्यू ड्राइव करवाता है वो टर्मिनोलॉजी का नाम है अंडरलाइन एसेट, ठीक है। गाइस इट इज जस्ट गुड टू नो, इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, इसके लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। और जहां जिसकी वैल्यू ड्राइव हो रही है दैट इज डेरिवेटिव, ठीक है। अगर इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझेंगे ना, एकदम बेसिक भाषा में, तो मैं यहां पे ले लेता हूं क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल। अभी क्रूड ऑयल से क्या क्या बनता है एवरीवन, क्रूड ऑयल से अगर आप देखोगे, क्रूड ऑयल से बनता है पेट्रोल, क्रूड ऑयल से बनता है इंजन ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल से बनता है एलपीजी, एलपीजी क्रूड ऑयल से बनता है, मुझे नहीं पता गाइस, इट इज लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एक्चुअली आई एम नॉट श्योर कि क्रूड ऑयल यूज होता है कि नहीं होता है, मैं गलत भी हो सकता हूं यहाँ पे, डीजल, ठीक है। तो ये सारी चीजें गाइस देखो बनती हैं क्रूड ऑयल से, ओके। अभी एक चीज बात बताओ मुझे, पेट्रोल, इंजन ऑयल एंड डीजल, इन सब का वैल्यू कहां से ड्राइव हो रहा है गाइस, क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के प्राइसेस पे, राइट एवरीवन। जो रिफाइनिंग होता है, इंपोर्ट होता है, फिर उसके बाद में जो पेट्रोल वगैरह बनता है, ठीक है, उसके बाद में उनकी प्राइसेस डिफाइन होती है, राइट एवरीवन। कॉमन कॉमन कंपोनेंट क्या है तीनों में, क्रूड ऑयल, राइट। तो क्रूड ऑयल किसका वैल्यू ड्राइव कर रहा है, पेट्रोल का, इंजन ऑयल का, डीजल का, मतलब जो भी चीजें क्रूड ऑयल से बनती हैं, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ओके। अभी अगर आप यहां पे देखोगे ना, कॉमन कंपोनेंट इज अदानी एंड अंबानी। ये सही था मोहित। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं गाइस, विल सी वन मोर एग्जांपल, ओके। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया मिल्क, अभी मिल्क से क्या क्या बनता है, मिल्क से अगर आप देखोगे यहाँ पे दही बनता है, बटर मिल्क बनता है, ठीक है, पनीर बनता है, ओके। तो अभी इन सब के प्राइसेस कहां से ड्राइव हो रहे हैं, मिल्क से ड्राइव हो रहे हैं, ठीक है। अगर दूध का प्राइस बढ़ेगा तो इन सब के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। गाइस एक इमेजिन करो, आप एक कोई रेस्टोरेंट में बाहर खाते हो, आपको नॉर्मली खाना हमेशा सस्ता मिलता है, बट अचानक से प्याज के, टमाटर के, तेल के सबके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जिनसे खाने की चीजें बनती हैं, तो रेस्टोरेंट में जो खाना बनता है वो भी महंगा मिलेगा आपको, एवरीवन। समझ में आया अभी आप लोगों को कि अंडरलाइन एसेट क्या होता है एंड डेरिवेटिव क्या होता है, ऑल ऑफ यू एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो प्लीज, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, जल्दी से, हाँ।
चलो इसको भी मैं स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, ठीक है, इसको मैं स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, ठीक है। अभी 2 मिनट के लिए इसको हम साइड पर रखते हैं, ठीक है। पहले तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि ऑप्शंस इज एन डेरिवेटिव प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद में एवरी डेरिवेटिव हैव टू ऑप्शन, एवरी डेरिवेटिव हैव टू ऑप्शंस, ठीक है। अब ये दो ऑप्शंस क्या होते हैं, एक होता है आपका कॉल ऑप्शन और एक होता है आपका पुट ऑप्शन, ठीक है। कॉल ऑप्शन, ठीक है, और एक होता है आपका पुट ऑप्शन। अभी मैं इसको ब्रेक डाउन करके आपको प्रॉपर समझाता हूं ये क्या है। गाइस देखो, हम कॉल ऑप्शन में कब ट्रेड करते हैं पता है, जब आपको लगता है कि आपका अंडरलाइन एसेट का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। व्हेन प्राइस इज लाइकली टू गो अप, या तो आप इसको बुलिश भी बोल सकते हो, ठीक है, तब हम कॉल ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। हम पुट ऑप्शन में कब ट्रेड करेंगे, व्हेन प्राइस इज लाइकली टू गो डाउन, ठीक है, तब हम किस में ट्रेड करेंगे, पुट ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, जिसको हम कहते हैं बेरिश, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है गाइस, जब आपको लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है तब आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड करो, जब आपको लगता है मार्केट नीचे जाने वाला है तब आप पुट ऑप्शन में ट्रेड करो, ठीक है। अभी जो भी अंडरलाइन एसेट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने ले लेता हूं मैं निफ्टी 50, ठीक है। निफ्टी 50 एक अंडरलाइन एसेट है, ठीक है। तो अभी आपके पास निफ्टी 50 के दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। निफ्टी का कॉल ऑप्शन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे सीई, और है निफ्टी का पुट ऑप्शन। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइसेस भी आती हैं गाइस, लेकिन वो हम कल एक्सप्लेन करेंगे आपको, अभी पहले बेसिक समझ लो आप लोग, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड करोगे, अगर आपको लगता है निफ्टी नीचे जाएगा तो आप पुट ऑप्शन में ट्रेड करोगे। जैसे अभी यहाँ पे हम ले लेते हैं रिलायंस का स्टॉक, ठीक है। तो रिलायंस का स्टॉक एक अंडरलाइन एसेट है आपका, ठीक है। अभी यहाँ पे इसके भी दो ऑप्शन है आपके पास, अगर आपको लगता है रिलायंस ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड करो, अगर आपको लगता है रिलायंस नीचे जाएगा तो आप रिलायंस के पुट ऑप्शन में ट्रेड करो। एवरीवन, ये बेसिक सा कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? ऑल ऑफ यू प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करो, ऑल ऑफ यू जल्दी से, ठीक है। देखो कॉल एंड पुट सबको पता रहता है गाइस, ठीक है, बट हमें ये समझना है कि इसका डेटा ड्राइव कैसे होता है। पहले मैं भी आप लोगों को ये एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे आप लोग देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं निफ्टी का चार्ट ओपन कर रहा हूं, ओके, सी दिस एवरीवन। मैंने स्क्रीन अभी जस्ट चेंज करी है, मुझे प्लीज एक बार अपडेट दे दो, क्या सबको मेरी स्क्रीन एकदम क्लियरली विजिबल है क्या, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, वेरी गुड, परफेक्ट। चलो अभी गाइस एक चीज मुझे बताओ, आज निफ्टी पॉजिटिव था या नेगेटिव था? एक बात बताओ, आज निफ्टी पॉजिटिव था या नेगेटिव था? देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे, इट वॉज नेगेटिव, राइट, इट वॉज नेगेटिव। तो आज ज्यादा पैसा किसने कमाया होगा, कॉल वालों ने कमाया या पुट वालों ने? बताओ जरा मुझे गाइस एवरीवन, हु अर्न मोर मनी आज ज्यादा? क्या? पुट ऑप्शन, वेरी गुड, परफेक्ट। गाइस अगर मुझे लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा तो फिर वहां पे मैं क्या एक्सरसाइज करूंगा, मैं कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा या पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा, बताओ। अज्यूमिंग दैट निफ्टी विल गो अप, मेरा एनालिसिस कहता है निफ्टी ऊपर जाएगा तो मैं कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा, वेरी गुड, परफेक्ट। तो हर अंडरलाइन एसेट के दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन, ठीक है गाइज एवरीवन, समझ में आ गया अभी आप लोगों को ये बेसिक, ठीक है। अब गाइज देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक स्ट्राइक प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। बेसिकली स्ट्राइक प्राइस क्या होता है गाइज, कि जो पर्टिकुलर अंडरलाइन एसेट का जो प्राइस है, ठीक है, व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे लिख देता हूं गाइज मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है गाइज, प्राइस ऑफ अंडरलाइन एसेट, ठीक है। अभी जो आप चार्ट के ऊपर देख रहे हो यहाँ पे, ठीक, एक सेकेंड ना गाइज, हाँ, प्राइस ऑफ अंडरलाइन, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, प्राइस ऑफ अंडरलाइन एसेट, ठीक है। अभी आप यहां पे देख लो स्क्रीन के ऊपर मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को,
अभी ये दिख रहा है गाइस आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में, देखिए, देखो मैं कुछ तो हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे। दिस इज व्हाट वी कॉल इज द प्राइजेस, मतलब ये मुझे निफ्टी का प्राइस दिखा रहा है, ठीक है। तो क्या आप निफ्टी में डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो? नहीं गाइस, आप निफ्टी में डायरेक्टली नहीं ट्रेड कर सकते हो। आप क्या करोगे, आप निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस पे ट्रेड करोगे। अभी निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस अगर आप देखोगे ना गाइस, ये रहे, देखो, ये है सारे निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है गाइस। 22,250, 22,300, 22,350, 22,400, दे आर डिवाइडेड इन 50s, ठीक है। बेसिकली अगर आप चार्ट को देखोगे ना, चार्ट में भी आपको वही चीज देखने मिल रही है और यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस में भी आपको वही चीज देखने मिल रही है। खाली फर्क इतना है कि यहाँ पे जो प्राइजेस हैं वो आपके 50s में डिवाइडेड है, ठीक है एवरीवन। स्ट्राइक प्राइस क्या है समझ में आ गया ना गाइस अभी? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, प्लीज क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू, स्ट्राइक प्राइस क्या है समझ में आ गया अभी आप लोगों को? प्लीज लेट मी नो क्विकली, जल्दी से एवरीवन। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्राइक प्राइस, द प्राइस एट विच द ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड। एवरीवन, मैंने क्या बोला कि हर एक अंडरलाइन एसेट का दो ऑप्शन आपको मिलेगा, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, ठीक है। चलो बताता हूं मैं आपको, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं गाइस, डोंट वरी, ठीक है। यहां पे आप ध्यान से देख लो, निफ्टी अभी कहां पे है गाइस, इमेजिन, एक सेकेंड, यहां पे लिख के बताऊंगा मैं, आप लोग अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। गाइस यहां पे देखो, अज्यूम दैट कि एबीसी कंपनी है, ठीक है, एबीसी कंपनी है जिसका अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 100 रुपीज, ठीक है, जिसका अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 100 रुपीज, मैं प्रॉपर लिख देता हूं यहाँ पे, एबीसी कंपनी, ठीक है, इसका जो स्टॉक प्राइस है दैट इज 100 रुपीज, स्टॉक प्राइस 100 रुपीज, ठीक है। अभी जैसे निफ्टी के आपने स्ट्राइक प्राइसेस देखे राइट, 50s में है, तो वैसे इस कंपनी के भी स्ट्राइक प्राइसेस है, ठीक है। मैं इमेजिन करता हूं यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, एक सेकंड ना गाइस, 1110, 120, 130, मैं यहां तक ही लिख रहा हूं गाइस खाली अभी के लिए, ठीक है। अभी ध्यान से देखो गाइस, यहाँ पे अभी मेरा स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है, 100 रुपीज है, ठीक है, स्टॉक का प्राइस मेरा चल रहा है 100 रुपीज है। अभी मुझे लगता है कि स्टॉक का प्राइस यहां से और ऊपर जाएगा, तो अभी मुझे एक बात बताओ, मैं 100 रुपीज के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ट्रेड करूंगा या पुट ऑप्शन ट्रेड करूंगा गाइस, बताइए जरा मुझे क्विकली एवरीवन। एबीसी कंपनी का स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज चल रहा है, ठीक है, तो जो 100 रुपीज का स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, तो उसका मैं कॉल ऑप्शन ट्रेड करूंगा या पुट ऑप्शन ट्रेड करूंगा, अज्यूमिंग दैट कि वो ऊपर जाने वाला है, मैं उसका कॉल ऑप्शन ट्रेड करूंगा, ठीक है। गाइस अभी एक चीज आप ध्यान से देखो, ऐसा नहीं है कि उसका प्राइस 100 रुपीज चल रहा है तो आप 90 के स्ट्राइक प्राइस पे नहीं ट्रेड करोगे, भले ही स्ट्राइक प्राइस उसका 100 रुपीज पे चल रहा है अभी, आप 90 रुपीज के भी स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड कर सकोगे, अज्यूमिंग दैट कि स्टॉक का प्राइस 100 से ऊपर जाएगा, तो आप 90 का कौन सा ऑप्शन ट्रेड करोगे, कॉल ऑप्शन ट्रेड करोगे या पुट ऑप्शन ट्रेड करोगे गाइस, बताइए जरा मुझे, ऑल ऑफ यू, आप कॉल ऑप्शन ट्रेड करोगे पुट ऑप्शन ट्रेड करोगे? वेरी गुड, परफेक्ट। गाइस देखो, स्टॉक का प्राइस कोई भी हो, कुछ भी हो, आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके ट्रेड कर सकते हो, उसकी उससे कम वाले का भी आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो, इट इज जस्ट अज्यूमिंग दैट के ऊपर जा रहा है तो आपको कॉल ऑप्शन ट्रेड करना है, और अगर नीचे जा रहा है तो आपको पुट ऑप्शन ट्रेड करना है, ठीक है। अभी कौन सा स्ट्राइक प्राइस कब सिलेक्ट करना है, ये क्वेश्चन रहेगा राइट अभी आप लोगों को गाइस, इतने सारे स्ट्राइक प्राइसेस है, मैंने कहा आप 90 भी लो, मैंने कहा आप 80 भी लो, मैंने कहा आप 110 भी लो, राइट एवरीवन। अभी ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है राइट, ऑल ऑफ यू, प्लीज लेट मी नो क्विकली इन द चैट बॉक्स, जल्दी से बताइएगा इस मुझे एक बार चैट बॉक्स में। हाँ ये क्वेश्चन रहेगा राइट आप लोगों को, बट ये हम कल सीखने वाले हैं, ये कल के टॉपिक के लिए रखा है मैंने, कौन सी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है ट्रेड करने के लिए और क्यों करना है। गाइस देखो, हम जो भी कुछ डिस्कस कर रहे हैं ना यहाँ पे, एवरीथिंग हैज अ लॉजिक, हर एक चीज एक लॉजिक के साथ आती है। कल का भी ट्रेनिंग है 7 बजे की है, बट 7:10 को हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे,
ठीक है। एंड यू नो गाइस, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं एक दिन ऐसा रखूंगा, मैं सोच रहा हूँ फ्राइडे ही रखूंगा मैं, ठीक है। जो भी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं ना, उन सारी चीजों को मैं इंप्लीमेंट करके आप लोगों को मैं फ्राइडे को लाइव मार्केट में ट्रेड करके भी दिखाऊंगा। अंडरस्टैंड? बट उसके लिए आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग आना पड़ेगा 8:30 AM को फ्राइडे को। एक दिन रखूंगा मैं गाइस, जहां पे एक दिन आपकी सुबह की ट्रेनिंग रहेगी। वहां पे मैं जो भी अभी सिखा रहा हूं ना गाइस, उन सबको एक पैकेज बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है मैं आपको फ्राइडे को बताऊंगा मैं लाइव मार्केट में। अंडरस्टैंड गाइस? ठीक है। सैयद सर, अगर मैं मॉर्निंग में ना बताऊं मार्केट शुरू होने से पहले, तो फिर कुछ मतलब ही नहीं बनता है। गाइस मुझे बात बताओ, इज देयर एनी सेंस कि अगर हम जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर हम प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट ना करें तो? और मार्केट खुलने से पहले ही होमवर्क करना होता है गाइस। मार्केट खुलने के बाद तो हर कोई कुछ भी होता है। हाँ, अंडरस्टैंड? मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, मार्केट खुलता है सुबह 9 बजे। 9 बजे से लेके 9:15 तक प्री मार्केट होता है। 9:15 से एग्जैक्ट एक्चुअल मार्केट चालू होता है 3:30 तक। हम लोग मॉर्निंग 8:30 को बैठेंगे, प्रॉपर डेटा को एनालिसिस करेंगे। मैं 8:30 भी क्यों बोल रहा हूँ गाइस फ्राइडे को, पता है? मार्केट खुलने से पहले मैं क्या सोचता हूँ, ठीक है। मार्केट खुलने से पहले मैं कौन से डेटा को एनालिसिस करता हूँ, हाउ आई एम प्लानिंग माई पोजिशंस, मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को। बाकी गाइस देखो, जो नहीं आ पाएंगे वो लोग रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग, अस्मी संडे को मार्केट, सैटरडे संडे मार्केट बंद होता है ना, प्लीज अंडरस्टैंड। रिकॉर्डिंग मिलेगी ना गाइस आप लोगों को, रिकॉर्डिंग तो मिल ही रही है, क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग? एवरीवन, ठीक है। अभी अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस देखो, आप लोगों का जो बैच नंबर है दैट इज बैच नंबर 71, ठीक है। मेरी गाइस देखो एक ही रिक्वेस्ट है, ठीक है। एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में कोई भी मार्केट नहीं सीखता, ठीक है। एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में आप मार्केट नहीं सीख पाओगे। आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे गाइस? ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक YouTube चैनल का लिंक दे रहा हूँ गाइस, जहां पे आपकी ही बैच की सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, और आपको वहां पे और पुराने वीडियोस भी मिलेंगे, ठीक है। आपको पुराने वीडियोस भी मिलेंगे, तो आप वहां पे देख सकते हो, ठीक है। अगर आपके कोऑर्डिनेटर आपको नहीं देते हैं तो गाइस ये देखो लिंक मैंने भेजी अभी यूट्यूब की, यहाँ पे रिकॉर्डिंग मॉर्निंग में अपडेट हो जाएगी। मॉर्निंग भी नहीं गाइस, कितने बज रहे हैं अभी, 8:10 हो रहा है ना अभी। मैक्स टू मैक्स 10 o'clock तक ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी, 10 बजे तक, ठीक है। मैं आशा करता हूं गाइस कि आप लोग ये रिकॉर्डिंग देखोगे, ठीक है। और कल आपको मैं टास्क भी दूंगा, एवरीवन, आप लोगों को मैं टास्क भी दूंगा कल से, ठीक है। जो भी चीजें हम सीखेंगे आप लोग मुझे इन द फॉर्म ऑफ टास्क दोगे, ठीक है। हाँ, यस, इट इज यूट्यूब लिंक। एंड गाइस मैं अपना नंबर फिर से दे रहा हूं, ठीक है। ये नंबर ले लो मेरा, मुझे मैसेज करो, कोई भी डाउट रहेगा, दिक्कत रहेगा, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। एंड अब मुझे गाइस आप लोग पहले ये बताओ, कितने लोगों के पास अभी भी टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस नहीं है? बताइए मुझे अभी भी, जल्दी से, क्विकली।